तारा और अजय एक नए घर में नवस्थित हो गए। यह एक पुराने अत्याधुनिक मकान था जो वे खरीद लिया था। जब तारा और अजय ने घर में रहने का निर्णय किया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें एक डरावनी रहस्यमय घटना होगी। पहली रात को जब तारा और अजय ने सोने की कोशिश की तो वे विचलित हुए, क्योंकि घर में विचित्र आवाजें आ रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। तारा की आंखें डर से बचने लगीं और वह अजय को दबा दिया। क्या हुआ? अजय ने पूछा। उसकी आवाज में भी डर था। कुछ अलग है वो यहाँ, तारा ने कहा, अपनी आवाज को दबाते हुए। अगले कुछ रातों में तारा और अजय ने कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। उन्हें लगा कि उनका घर बर्बाद है। रात के समय उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कि किसी के पैर की ध्वनि, दरवाजे की खड़खड़ाहट और अन्य अनजाने ध्वनियां। एक दिन जब तारा अपने पुराने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई तो उसने एक चीख जैसी आवाज सुनी। वह अगले कमरे में दौड़ी और देखा कि अजय वहां है, पर उसका चेहरा अजीब था। वह उसके नाक के साथ खेल रहा था, लगातार खींचते हुए। अजय, तुम ठीक हो? तारा ने डर के साथ पूछा। अजय धीरे से मुस्कुराया। Ideas are the beginning points of all fortunes. वक्त बीतता गया और तारा और अजय की संभावनाएं बदलती गईं। वे दिन के समय बाहर जाने का अपना समय बनाने लगे, क्योंकि रात में उनका घर उन्हें डराता था। लेकिन वे जानते थे कि कुछ ऐसा है जो उनको इस घर से जुड़ा हुआ रखता है। एक रात जब तारा और अजय घर में लौटे तो वे अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगे। तारा अपने बिस्तर पर लेटी और अजय ने लाइट बंद की। धीरे धीरे तारा ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन तब वह एक और चीख की आवाज सुनी। वह बेहोशी की तरह अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका कमरा अब एक नया अजीब जगह में बदल गया था। उसके आसपास धूमिल धूम्रधारित वातावरण था और उसने महसूस किया कि कोई और भी उसके साथ है। धीरे धीरे उसने अपने आसपास देखा और देखा कि अजय भी उसके साथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ अन्य था। अजय की आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वह तारा के दिशा में नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी आंखें उसके भयंकर रूप को देख रही थीं। तारा के होश उड़ गए और वह अपने प्रेमी के सामने अपने दर्पण में अपना अजीब रूप देखकर डर गई। तुम कौन हो? तारा ने अजय से पूछा, लेकिन उसकी आवाज उसके खुद की थी, अजय की नहीं। अजय ने मुस्कुराया, जो एक डरावना मुस्कान था। हम तुम्हें यहाँ आने से पहले ही देख रहे थे तारा, हम तुम्हें हमेशा देखते हैं। तारा के मन में डर का अवाक आसमान था। वह अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि वह भी कुछ अजीब हो रही है। उसके हाथ और पैर लंबे हो गए थे और उसके चेहरे पर अब दांत निकल रहे थे। तारा ने चिल्लाया और उसने आवाज दी, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। अजय भी वहीं था। उसकी आंखों में अब भयानक भय था। धीरे धीरे दोनों का रूप और डरावना होता गया और वह बिना किसी उत्तर के अपने घर में सिमट गए। तारा और अजय की मौत के बाद उनके घर को खाली पा गया। कोई भी वहां नहीं जाता था, क्योंकि उसे कहानी सुनकर डर लगता था। लोग कहते हैं कि उस घर में भूत रहते हैं, जो रात के समय अपना असली रूप दिखाते हैं और अपने शिकार को चुनते हैं।